तो चलिए आपको मैं ये कविता पाठ 1 पढ़ा रहा हूं, जिसका शीर्षक है घर जैसा देश बनाए। घर जैसा देश बनाए। घरा घर जैसा, जब एक मात्र जय सबड़े सा, तब मात्र देश बनाए। ठीक, घर तो सब लोग जानते ही हैं, हम आप घर में ही रहते हैं। घर में माँ होती है, पिता होते हैं, दादाजी, दादी जी, बहन जी, ठीक है, भैया जी, सब होते हैं ना। और सबका प्यार मिलता है, एक साथ बैठकर मिलकर खाते हैं, ठीक है। और दीपावली और रक्षाबंधन आज त्योहार मनाते हैं, ठीक है। हर प्रकार के जो काम हैं वह हम घर में ही रह करके करते हैं, ठीक है ना। अपना दैनिक क्रियाकलाप घर में ही करते हैं। तो घर तो सब लोग जानते ही हैं, घर में हम आप रहते हैं। जैसा माने ठीक उसी तरीके से, ठीक वैसा ही जैसे घर होता है, ठीक है ना, वैसा ही माहौल। ठीक, देश बनाए। देश, अपने देश का क्या नाम है हम आप जानते ही हैं, ठीक है ना। आपको बताना है नहीं, अपने देश का क्या नाम है, भारतवर्ष। क्या नाम है, भारत। अपने देश का नाम भारत है। तो देश बनाए, बनाए मीन्स उसको, उसका निर्माण करें, ठीक है ना। यानी इस पाठ का भाव क्या है, घर जैसा देश बनाए। घर में जैसा प्रेम होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है, ठीक है, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सुख दुख में जो है भागीदार होते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं वैसा ही हमें इस पूरे देश को बनाना है। देश में वैसा माहौल बनाना है, बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा देश खुशहाल हो सके, ठीक है। तो आइए ये जो आपके कवि अशोक लव जी हैं, इन पंक्तियों को पढ़ा जाए और इस भाव को जो है समझा जाए। तो स्वर से थोड़ा इसको सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए हम दोहराते हैं, आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है ना। दुनिया में क्या सबसे अच्छा जानता है यह बच्चा बच्चा, खा ले जितनी रसमलाई, घर से मीठी नहीं मिठाई। माँ ने चलना हमें सिखाया, पाल पोस कर हमें बढ़ाया। संग पिता के कूदे खेले, देखे उन संग कितने मेले। दादाजी की पकड़ छड़ी, दादाजी की पकड़ छड़ी, है बागों की सैर करी। दादाजी की बात निराली, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। दादाजी की बात निराली, उसके संग हर दिन दिवाली। खेल कूद कर जब थक जाते, खेल कूद कर जब थक जाते, सीधे घर को दौड़े आते। घर आकर करते विश्राम, घर सा नहीं है कोई धाम। बहुत भाग्यशाली वे होते, बहुत भाग्यशाली वे होते, जिनके माँ पिताजी होते। चोट जरा सी यदि लग जाए, चोट जरा सी यदि लग जाए, झट से घावों को सहलाए, झट से घावों को सहलाए। नेक्स्ट पेज में अगली पंक्तियां आप ध्यान से पढ़ेंगे। घर है खुशियों का भंडार, घर है खुशियों का भंडार। भाई बहन का इसमें प्यार, भाई बहन का इसमें प्यार। स्वार्थ त्याग कर रहते जैसे, स्वार्थ त्याग कर रहते जैसे। घर में है सब रहते ऐसे, घर हमें है सीख सिखाता, घर हमें है सीख सिखाता। प्रेम से है रहना सिखलाता, प्रेम से है रहना सिखलाता। घर सा पूरा देश बनाए, घर सा पूरा देश बनाए। देश को घर जैसा महकाएं, घर को, देश को घर जैसा महकाएं, देश को घर जैसा महकाएं। अशोक लव की ये पंक्तियां भावों से भरी हुई हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसे फिर पढ़ाना चाहता हूं स्वर से। सभी बच्चे इसको मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको पढ़ें और इसको याद करें।
एक बार मैं पढ़ाऊंगा पुनः, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से फिर से इसको दोहराएं। अब मैं दोनों लाइनें दोहराऊंगा। दुनिया में क्या सबसे अच्छा जानता है यह बच्चा बच्चा, खा ले जितनी रसमलाई, घर सी मीठी नहीं मिठाई। माँ ने चलना हमें सिखाया, पाल पोस कर हमें बढ़ाया, संग पिता के कूदे खेले, देखे उन संग कितने मेले। दादाजी की पकड़ छड़ी, दादाजी की पकड़ छड़ी, है बागों की सैर करी, दादाजी की बात निराली, दादाजी की बात निराली। उसके संग हर दिन दिवाली, खेल कूद कर जब थक जाते, खेल कूद कर जब थक जाते, सीधे घर को दौड़े आते, घर आकर करते विश्राम, घर सा नहीं है कोई धाम। बहुत भाग्यशाली हुए होते जिनके माँ पिताजी होते, चोट जरा सी यदि लग जाए, झट से घावों को सहलाए। नेक्स्ट पेज। घर है खुशियों का भंडार, भाई बहन का इसमें प्यार, स्वार्थ त्याग कर रहते जैसे, घर में है सब रहते ऐसे। घर हमें है सीख सिखाता, प्रेम से है रहना सिखलाता, घर सा पूरा देश बनाएं, देश को घर जैसा महकाएं, देश को घर जैसा महकाएं। सस्वर इसको सभी बच्चे पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे, और इसका भाव मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप इसका अर्थ समझिए। जो इसमें कठिन शब्द हैं मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इसको आप जो है पढ़ करके याद कर लीजिएगा। अब मैं इसका अर्थ आपको समझा रहा हूं। दुनिया में क्या सबसे अच्छा, प्रश्न है ये, ठीक है ना। कब कहता है कि इस संसार में, दुनिया का मतलब तो जानते हैं, दुनिया में संसार, इस संसार में क्या सबसे अच्छा, क्या सबसे अच्छा है, जानता है ये बच्चा बच्चा। कब कह रहा है, यह प्रत्येक बच्चा जानता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, ठीक है ना, उनको वे समझते हैं, इसलिए कब कह रहा है कि जानता है यह बच्चा बच्चा, यानी प्रत्येक बच्चा यह जानता है कि सबसे अच्छा क्या होता है। क्योंकि बच्चा जब घर में पहुंचता है ना, तो उसको रिलैक्स महसूस होता है, बहुत आराम महसूस होता है, इसलिए हर बच्चा जानता है कि उसको घर सबसे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, घर। बच्चे को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, घर। भाई तभी तो जब स्कूल में पहले बार एडमिशन होता है तो बच्चा जो है स्कूल से दूर भागने का प्रयास करता है। वो बोलता है, जब एलकेजी यूकेजी में एडमिशन होता है ना, तो वो घर जाने का प्रयास करता है, इसका मतलब उसको घर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों भाई, तो बच्चा बच्चा जानता है, यही भाव है कवि का कि जानता है यह बच्चा बच्चा, यानी हर बच्चा ये जानता है कि सबसे अच्छा इस संसार में क्या है, वो है घर। ठीक, खा ले जितनी रसमलाई, खा ले जितनी रसमलाई, घर सी मीठी नहीं मिठाई। खा ले जितनी रसमलाई, घर सी मीठी नहीं मिठाई। इसका मतलब क्या हुआ कि घर जैसा आनंद और सुख जो है वो मिष्ठान में नहीं होती है, मिठाई खाने में उतना आनंद नहीं आता है। इसका तो उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जब एलकेजी में एडमिशन के लिए आते हैं छोटे बच्चे ना, तो उनको कहा जाता है बेटा आपको टॉफी दी जाएगी, ठीक है, आपको हम लड्डू देंगे, लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं, मैं घर जाऊंगा, मम्मी के पास जाऊंगा, पापा के पास जाऊंगा। ठीक, उसको यहाँ की टॉफी और मिठाई यानी लड्डू से अधिक लगाव उसको घर से होता है, यानी उसको जो आनंद घर में मिलता है वह बाहर नहीं मिलता। तो घर के जो आनंद होता है, घर की जो खुशियां होती हैं, वह किसी भी मिठाई से बढ़ करके होती है। ठीक, घर सी मीठी नहीं मिठाई, खा ले जितनी रसमलाई, घर सी मीठी नहीं मिठाई। ठीक, चाहे जितनी रसमलाई और मिष्ठान खा लें, लेकिन घर जैसा आनंद कहीं पर भी नहीं मिलता है। माँ ने चलना हमें सिखाया, माँ ने चलना हमें सिखाया, घर में रहते हुए, कहाँ रहते हुए, घर में रहते हुए, घर। माँ ने चलना हमें सिखाया, माँ ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, पाल पोस कर हमें बढ़ाया,
पाल पोस करके मुझे, मेरा पालन पोषण करके उसने मुझे बड़ा किया। संग पिता के कूदे खेले, संग पिता के खेले कूदे, पिता के साथ हम खेले कूदे। देखे उन संग कितने मेले, उनके साथ जाकर के कितने ही मेलों को हमने देखा। दादाजी की पकड़ छड़ी, दादाजी की, घर परिवार में दादाजी होते हैं ना, तो दादाजी की पकड़ छड़ी, जो छड़ी लेकर के चलते हैं, यानी दादाजी की छड़ी पकड़कर है बागों की सैर करी। मैंने बागों की, बगीचों की सैर किया है, यानी वहां घूमा है। सैर करना मीन्स घूमना, यानी बागों में मैंने घूमा है। दादाजी की बात निराली, दादाजी की बात निराली। अब कवि कहता है कि उन दादाजी की बात बहुत निराली है। निराली का मतलब होता है अनोखी, ठीक। निराली सब आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जो है क्लास 3 में, लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूं। दादाजी की बात निराली, दादाजी की बात बड़ी अनोखी है। उसके संग हर दिन दिवाली, उनके साथ रहने पर, बातचीत करने पर उनसे जो खुशी मिलती है, मालूम पड़ता है कि हर दिन दिवाली है, यानी हर दिन खुशी है, ठीक। उनके साथ बात करने से, उनके साथ सैर करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि दिवाली हर दिन है, प्रत्येक दिन है। हर दिन दिवाली का मतलब होता है प्रत्येक दिन दिवाली है, यानी प्रत्येक दिन खुशी मिलती है। सीधे घर को खेल कूद कर जब थक जाते, ठीक। कब कहता है कि जब बच्चे खेल कूद करके थक जाते हैं तो सीधे घर को दौड़े आते। तो दौड़कर सीधा, बिना कहीं रुके हुए कहा जाते हैं? घर दौड़े आते, घर दौड़ करके आ जाते हैं। घर सा नहीं है कोई थाम, घर आकर करते विश्राम। विश्राम मीन्स आराम। जब हम थक जाते हैं ना, तो भाई आराम चाहिए, ठीक है, रेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक। तो खेल कूद कर जब थक जाते, सीधे घर को दौड़े आते, ठीक। सीधे घर को दौड़ कर आते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। घर सा नहीं है कोई धाम, घर आकर करते विश्राम, और घर आकर के आराम करते हैं। घर सा नहीं है कोई धाम। धाम मीन्स स्थान, जगह। धाम मीन्स क्या होता है? स्थान या जगह। घर सा न है कोई धाम, घर जैसा कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत भाग्यशाली वे होते जिनके माँ पिताजी होते। कब कहता है कि वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली का मतलब किस्मत वाले, ठीक। भाग्यशाली का मतलब किस्मत वाले। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ पिताजी होते हैं, यानी जिनके माताजी और पिताजी दोनों होते हैं, वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं। चोट जरा सी यदि लग जाए, यदि बच्चों को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, झट से घाव को सहलाएं, तो वे जो घाव होता है चोट लगने से, उसको सहलाते हैं, सहलाने लग जाते हैं। यानी माता पिता को अपने बच्चों से इतना प्यार होता है कि वे उनके कष्ट को नहीं देख सकते, और देखते हैं तो तुरंत उसको ठीक करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। घर है खुशियों का भंडार, घर है खुशियों का भंडार। बच्चों, घर है खुशियों का भंडार, भाई बहन का इसमें प्यार। घर जो होता है वो खुशियों का भंडार होता है, खजाना होता है। भंडार मीन्स खजाना। इसमें घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं, ठीक है ना। इसमें हर प्रकार का प्यार होता है। क्या होता है? भाई बहन का इसमें प्यार, इसमें भाई बहन का प्यार होता है, भाई भाई का से प्यार होता है, बहन से प्यार होता है। स्वार्थ त्याग कर रहते जैसे, स्वार्थ त्याग कर रहते जैसे, यानी स्वार्थ मीन्स अपना हित, स्वार्थ मीन्स अपना हित, केवल अपना हित, अपने हित को त्याग कर, त्याग कर माने छोड़कर, त्याग कर मीन्स छोड़कर, छोड़ना तो जानते हैं ना,
उसे कहते त्यागना। स्वार्थ, अपना हित यानी अपना मतलब, अपने मतलब को त्याग करके यानी छोड़ करके रहते जैसे इस प्रकार रहते हैं। घर में है सब रहते ऐसे, जैसे सब स्वार्थ त्याग कर अपना हित त्याग करके और घर में प्रेम से रहते हैं। घर हमें है सीख सिखाता, घर हमें है सीख सिखाता। घर जो है हम सबको यह शिक्षा देता है, शिक्षा। घर हमें है सीख सिखाता, घर हमें शिक्षा देता है, यानी ये सिखाता है। क्या सिखाता है? प्रेम से है रहना सिखलाता, प्रेम से है रहना सिखलाता। हम सबको प्रेम से रहना सिखाता है। घर हम सबको क्या सिखाता है? घर हम सबको प्रेम से रहना सिखाता है। घर सा पूरा देश बनाए, देश को घर जैसा महकाए। घर सा पूरा देश बनाए, यानी अब कब कह रहा है कि अशोक लव जी कह रहे हैं घर सा पूरा देश बनाए। जैसे अपना घर है इसी प्रकार से पूरे देश का माहौल बनाए, देश को घर जैसा महकाएं, देश को घर जैसा महकाएं। इस अपने पूरे देश यानी भारतवर्ष को घर जैसा महकाएं। जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं और इसको अच्छे से जो है बाग बगीचे लगाते हैं। भाई प्रेम से रहते हैं, भाई बहन प्रेम से रहते हैं, माता पिता जो है बच्चों पर से प्रेम करते हैं और बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से यह अपना भारत देश है जिसमें हम सब आपस में भाई हैं, भाई बहन हैं, माता पिता के समान है। मुझसे जो बड़े हैं वह माता पिता के समान हैं। जो समेज में है यानी एक हम उम्र वाले हैं वह सब आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, वेशभूषा कुछ भी हो, ठीक, रूप रंग कुछ भी हो, लेकिन हम भारतवासी सभी आपस में भाई हैं और हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम से पूर्वक रहना चाहिए और हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अशोक लव जी की यही भावनाएं हैं कि हम जैसे घर में प्यार से, मोहब्बत से और खुशी से एक दूसरे के सहयोग से अपने स्वार्थ को त्याग कर और एक दूसरे का उपकार करते हुए, एक दूसरे का हित करते हुए घर में रहते हैं, ऐसे ही इस देश में भी हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें और अपने स्वार्थ को त्याग करके सबका हित करते हुए, सबकी भलाई करते हुए देश में रहें और इसको, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। तो ये आपका भावार्थ हुआ। इसमें मैंने आपको जो है कठिन शब्दों का अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। इसमें जो पीछे शब्द दिए गए हैं इसका अर्थ तो लिखा ही गया है, इसको आप याद कर लेंगे और नहीं तो वीडियो को आप देख करके और इसमें जो शब्द मैंने आपको अर्थ बताया है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे दुनिया में संसार होता है और इधर आपका निराली का मैंने अनोखी बताया है, विश्राम आराम आदि कुछ जो टफ वर्ड हमें लगे यानी कठिन शब्द लगे उनको मैंने उसका सरल अर्थ आपको समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो अब आगे जो है इसमें मौखिक प्रश्न है, ठीक है ना। कठिन शब्द मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, कठिन शब्द मैंने बता दिया है। मौखिक कुछ प्रश्न है मैं पूछ रहा हूं, इसको आप अपने आप जो है कर सकते हैं, मैं भी आपको इसे समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। पहला प्रश्न है मौखिक, दुनिया में सबसे अच्छा क्या है? दुनिया में सबसे अच्छा क्या है? इसका उत्तर आपको पहली लाइन में आ जाएगा ना, आ जाएगा सबको। पहली लाइन में मैंने बताया था आपको भावार्थ, ठीक। दुनिया में क्या सबसे अच्छा जानता है बच्चा बच्चा, खा ले जितनी रसमलाई, घर से मीठी नहीं मिठाई। आंसर आपको मिल गया होगा ना। दुनिया में सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा अपना घर है। घर सी मीठी क्या चीज नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा, भावार्थ समझे ना।
घर से मीठी क्या चीज नहीं है? घर से मीठी चीज मिठाई नहीं है। यानी मिठाई, कोई भी मिठाई जो है घर से मीठी नहीं होती है। बच्चे को चलना कौन सिखाता है? सब लोग समझ गए ना? बच्चों को चलना कौन सिखाता है? पीछे लाइन में आपको मिला ना, माँ ने चलना हमें सिखाया। याद कर लो, अपने आप इसका आंसर आपको आ जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मौखिक है, ठीक है, इसको मौखिक ही आपको समझना है। बच्चे को चलना कौन सिखाता है? बच्चे को चलना कौन सिखाता भाई? हाँ, माँ सिखाती है। आंसर मिल गया आपको ना? चलिए नेक्स्ट, बच्चा किसके साथ खेल कूद कर बड़ा होता है? ये भी आपको लाइन में मिल जाएगा। बच्चा किसके साथ खेल कूद कर बड़ा होता है? ठीक है, पिताजी के साथ। ये संग पिता के कूदे खेले, देखे उन संग कितने मेले, पिताजी के साथ। आंसर मिल गया आपको। बच्चा किसके साथ खेल कूद कर बड़ा होता है? बच्चा पिता के साथ खेल कूद कर बड़ा होता है। ठीक। नेक्स्ट, भाई और बहन का प्यार कहाँ मिलता है? भाई बहन जहां रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं हम? भाई बहन कहाँ रहते हैं? हाँ, घर में। ठीक, तो भाई और बहन का प्यार हमें कहाँ मिलता है? घर में मिलता है। भाई और बहन का प्यार घर में मिलता है। तो ये आपका मौखिक हो गया। अब कलम से लिखा गया है, ठीक है ना? कलम से, कलम से का मतलब है जो आप पेन से लिखें, ठीक, यानी लिखित। तो लिखित जो आपका क्वेश्चन आंसर है, यानी प्रश्नोत्तर, वे उसको मैं अगले वीडियो में आपको लिखा दूंगा और उसे समझा दूंगा। सभी बच्चे जो है इस पाठ को याद कर लेंगे। SW में आपका क्या है? SW में है कि आपको इस पाठ को पूरा याद करना है। देखिए भाई, 8 लाइन तो आपको लिखने के लिए उसमें आती है ना परीक्षा में, तो आप लिखने के लिए 8 लाइन तैयार करो, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ वो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक, पूरा याद हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको अर्थ बताया है, ठीक वैसे, ठीक है ना, उस अर्थ को, भाव जो है समझ लीजिए। अगर यही कोई समस्या है आपको, यानी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप मैसेज करके भेज सकते हैं। ठीक है, और या जहां नहीं समझ में आता उसको वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। तो ये आप जो है लिखित वाला काम आपको अब अगले वाले वीडियो में कराया जाएगा। यह डब्ल्यू में आप पूरा इसको, जितनी भी पंक्तियां हैं पोएम की, इसको सस्वर, सस्वर मतलब लय से, आप जैसे गीत गाते हैं ना, उसी टाइप से इसको जो है आपको अच्छे से याद करना है, भाव विभोर होकर के। ठीक है ना? घर से संबंधित पंक्तियां हैं भाई, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। तो आप इसको अच्छे से याद करो और इस शब्दार्थ याद कर लीजिए। और ये प्रश्न अपने आप पूछिए और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसको अपने आप उत्तर उसका ढूंढ करके याद कर लीजिए, यानी उसको याद कर लीजिए। जान तो गए आप सब लोग ना, अपने आप इसका आंसर सबका निकालोगे। ये जो कलम से है ना लिखित, लिखित का आंसर भी अब आपको आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं आप लोग। इसलिए इसको मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। अब अगले वीडियो के समय हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।